नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज रांची देश के समक्ष कोरोना से इस जंग में एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। इसका पूरा श्रेय रांची जिला प्रशासन, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और बिना स्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे समाजसेवी संस्थाओं को जाता है। न सिर्फ रांची ने कोरोना से जंग जीती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द की भी अनूठी मिसाल कायम की है। स्मरण रहे, हम साथ मिलकर ही इस महामारी को हरा सकते हैं। इसलिए पुनः आग्रह है, आपस में दूरी बनाएं पर दिलों को जरूर जोड़े रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी मिली कि देश के विभिन्न शहर की तुलना में रांची का कोरोना रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। ये लिखा है उन्होंने ट्वीट में अपने, और फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि रांची में कोरोना संक्रमण के 104 मामले मिले हैं, जिसमें 83 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं और अब कोरोना संक्रमण के 21 सक्रिय मामले ही शेष हैं। यही गति रही तो रांची आने वाले कुछ दिनों में रेड जोन से बाहर हो जाएगा। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर सीएम योगी से बसों को चलाने के लिए परमिशन मांगी है। ट्विटर पर लिखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, ये राजनीति का वक्त नहीं। हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं। हजारों श्रमिक प्रवासी भाई बहन बिना खाए पिए पैदल दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घरों की ओर चल रहे हैं। हमें इनकी मदद करने दीजिए, हमारी बस को परमिशन दे दीजिए। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। भिलाई इस्पात संयंत्र ने छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ जैसे पिछड़े क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए नगर में एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल खोलने की बात कही थी और बाकायदा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत से किराए के मकान लेकर अस्पताल भी खोले गए और 30 जुलाई 2013 को इसका उद्घाटन भव्यता से किया गया। इस उद्घाटन से लोगों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी उम्मीदें लगी, लेकिन इस अस्पताल में पिछले कई महीनों से डॉक्टर और स्टाफ न होने के चलते अस्पताल के गेट पर ताला लगा हुआ है। डॉक्टर स्टाफ न होने से 6 साल बीतने को हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई भी सुविधा अस्पताल से क्षेत्रवासियों को मिली ही नहीं, जिसके चलते यहां आने वाले मरीजों को बगैर उपचार करा निराश वापस लौटना पड़ता है। मुद्दे पर अंतागढ़ विधायक अनूप नाग से पूछने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन और बीएसपी के उच्च अधिकारियों से चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अस्पताल को सेवा के लायक बनाया जाए। अस्पताल बंद है, आज आ रहे हैं, अस्पताल बंद है। जब भी आता हूँ तो बंद रहता है क्या ना? जब भी आता हूँ तो बंद ही रहता है। आज हॉस्पिटल आ रहे हैं, बंद है। अच्छा इलाज होते कच्चे आ रहा तो हमेशा बंद रहते अस्पताल देखिए, कोरोना के चलते लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत देते हुए रेलवे ने कई ट्रेन चलाई ताकि लॉकडाउन में फंसे लोगों को परेशानी ना हो। इसी कड़ी में लगातार यात्री ट्रेन छत्तीसगढ़ भी पहुंच रही है। रविवार को भी अलग अलग राज्यों से 5 यात्री ट्रेन के जरिए पहुंचे और हजारों यात्री अपने राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। यात्रा कर पहुंचे यात्रियों के उतरते ही रायपुर रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन की ओर से बारी बारी से यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग कर उनकी सारी ट्रैवल हिस्ट्री लिखी गई और हाथों में रबर स्टैंप लगाकर उनको होम क्वारंटीन की सलाह देते हुए घर भेजा गया। देखिए, क्योंकि श्रमिक ट्रेनों के जरिए जो लोग हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया गया। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें लोगों के हाथों पर एक स्टैंप लगाई गई है और उनकी उंगली पर नीले रंग का चिन्ह लगाया गया है ताकि ये तय हो सके कि ये लोग होम क्वारंटीन के लिए इनको रहना होगा और इसके लिए तैयार हैं। इनकी पूरी डिटेल्स रखी गई हैं। ये लोग श्रमिक ट्रेनों के जरिए दरअसल अपने क्षेत्र पहुंचे हैं रायपुर, और यहाँ पर जिला प्रशासन की बसेस इनके लिए तैनात की गई हैं जो इनके गंतव्य तक इनको पहुंचाएंगी।
आज 4 श्रमिक ट्रेन और एक स्पेशल ट्रेन पहुंच रही है। उसमें स्पेशल ट्रेन आ चुकी है, जिसके कि आप लोग देख रहे हैं कि पैसेंजर लोग निकालते यहाँ पर मेडिकल चेकअप हो रहा है। और इसके बाद में अभी दूसरी गाड़ी अभी नडियाद चांपा आने वाली है, वो रहेगी। उसके बाद लखनऊ रायपुर है और उसके और एक गाड़ी और न्यू दिल्ली बिलासपुर है। अभी 3 गाड़ी वो और आने वाली है। पूरी रिक्शा है। अभी फ़िलहाल 28 काउंटर हमारे चालू है और सभी में चेकअप किया जा रहा है और एक भी पैसेंजर को बिना परीक्षण के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। आज 4 श्रमिक ट्रेन और एक स्पेशल ट्रेन पहुंच रही है। उसमें स्पेशल ट्रेन आ चुकी है। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन में जहां प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए बेचैन हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाने का फैसला किया और प्रवासी मजदूरों को श्रमिक ट्रेन से उनके घर पहुंचाने का काम शुरू किया। तो वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी उन सभी सुविधाओं को ताक पर रखकर उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। लोगों को ट्रेन से उतरने के बाद उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं किया जा रहा। हमारे विशेष संवाददाता मनोज ने आरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे यात्रियों से खाने की व्यवस्था पर बातचीत की है। जब उन्होंने बातचीत की तो यात्रियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जरा सुनिए पूरी दास्तान। बात करेंगे बिहार भोजपुर आरा में लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार दिल्ली से मजदूरों को आरा ले आकर छोड़ा जा रहा है, इसलिए कि आरा के हैं तो आरा ले आया गया ट्रेन के माध्यम से। अब इनको यहाँ पे परिवहन विभाग के माध्यम से इनको बसों द्वारा इनके अनुमंडल स्तर और इनके गांव पे छोड़ा जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या मामला आ रहा है? हाँ सर, महाराष्ट्र से हम लोग मुंबई से आए हैं, तो लोग बोले कि जो है कि आप जहाँ उतरोगे बिहार में वहाँ से आपको बस सेवा दी जाएगी। आपको जो भी जिला में जाना रहेगा वहाँ पे बस सेवा में लगी हुई है। तो सर हम लोग यहाँ पर ये आरा जंक्शन पे जो हम लोग उतर चुके हैं और यहाँ पे 8 बजे से सर हम लोग उतरे हुए हैं, मगर 8 बजे से लेकर के अभी तक जो है कि हम लोग को ना नाश्ता दिया गया है ना कुछ भी दिया गया है और बोलते हैं कि अभी तक बस नहीं जाएगी तो शाम को जाएगी, वो भी कोई भरोसा नहीं है। ऐसा लोगों अभी खाने पीने के लिए क्या व्यवस्थाएं दी गई आपको? कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं मिला। क्या बोला जा रहा है जिला प्रशासन? कुछ नहीं मिला अभी तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला। क्या बोला जा रहा है जिला प्रशासन? क्या बोला गया है जिला प्रशासन के कौन पदाधिकारी आपको क्या बोले हैं कि हम लोग बारात में आए हुए हैं, आप लोग कि हम खाना दे जाएगा आपको, हम बारात में नहीं यहाँ बोला है आप लोग। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से आप कहाँ से? चेन्नई से। और यहाँ पे और भी है मजदूर, आप कहाँ से हैं भाई? क्या खाने पीने के लिए क्या दिया गया? मतलब साफ तौर पे है जिला प्रशासन की लापरवाही और जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा का उदासीनता का शिकार भोजपुर जिला बनता जा रहा है। जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा का उदासीनता के शिकार ही बनते जा रहे हैं। जो बाहर से दिल्ली से मजदूर आ रहे हैं आरा में, इनको खाने पीने के लिए साफ तौर पे कुछ भी सेवाएं नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि MVI और DTO के चार्ज में है और उनके दलालों द्वारा यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं देख रेख में छोड़ा गया, जिसके चलते अभी भी साफ तौर पे ये खुलकर आरोप लगा जिला प्रशासन पर। क्या समस्या हो रहा है? मतलब ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार जिला प्रशासन का उदासीनता का शिकार ये जो बाहर से आए हैं, ट्रेन में भी इनको खाने पीने का कोई भी व्यवस्थाएं नहीं दी गई। यहाँ पे आने के बाद भी यहाँ पे जिस प्रकार जिला प्रशासन दावा ठोक रही है, आए दिन बताया जा रहा है कि ये दिया जा रहा है व्यवस्था, वो दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार मजदूर बता रहे हैं कि अब तक खाने पीने का कोई भी यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं दी गई और यहाँ पे इनको मतलब सुबह से लेकर भूखे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि क्या आप बारात में आए हो, यदि कुछ चीज का डिमांड करें तो उनको साफ तौर पर पदाधिकारी बोल रहे हैं कि बारात में आए हो और कहकर उनको टाल दिया जा रहा है। सहयोगी अमित गिरी के साथ मनोज कुमार सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया, आरा। देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ चुका है। देश में 14 दिन के लिए लॉकडाउन इस बार बढ़ा है। एक बार फिर से लॉकडाउन की गाइडलाइंस का अब इंतजार है। देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले जब 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म हुआ था दूसरे चरण का, तीसरा लॉकडाउन 4 से 17 तक शुरू हुआ और वो भी 14 दिन का था और इस बार भी 14 दिन का ही लॉकडाउन शुरू हुआ है। और देखिए, ऑफिशियली लेटर भी सामने आ चुका है। लॉकडाउन की गाइडलाइंस का बस अब इंतजार है। गाइडलाइंस पर रात 9 बजे राज्यों से कैबिनेट सेक्रेटरी चर्चा करेंगे, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है। लॉकडाउन 4 का कुछ देर में ऑफिशियली अनाउंसमेंट जिसका जिक्र किया जा रहा था, वो अब लेटर भी आ चुका है। ये लेटर आप देख रहे हैं।
एनडीएमए की ओर से ये लेटर जारी हो चुका है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफिशियल लेटर है ये एनडीएमए का, जिसमें 31 मई तक लॉकडाउन को जारी किया जा रहा है। ये आदेश लिखा हुआ है, छपा हुआ है। देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ चुका है। 24 मार्च को कोरोना संक्रमण की रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। पहला लॉकडाउन 21 दिनों का था। दूसरे लॉकडाउन की जो मियाद थी वो 3 मई तक बढ़ाई गई थी। फिर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन हुआ और अब फिर से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय जुड़ गए हमारे साथ में। आलोक, एक बार फिर से आदेश जारी हो चुका है लॉकडाउन 4 का। 14 दिन का ये लॉकडाउन होगा अगला, लेकिन गाइडलाइंस का अभी तक इंतजार है, जिसको लेकर जानकारी ये है कि अभी चर्चा होगी राज्यों से कैबिनेट सेक्रेटरी की। जी बिल्कुल, देखिए एनडीए ने जो है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है केंद्र की, उसने जो है ऑर्डर जारी कर दिया है कि अब लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन 4 जो है पूरे देश में 31 मई 2020 तक लागू रहेगा। अब बाकी इसके बारे में जो गाइडलाइंस हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी की जाएंगी, इसके बाद सभी राज्य अपने अपने हिसाब से उस गाइडलाइंस को पालन करेंगे। उसमें अपने अपने हिसाब से जो है रियायतें देंगे, कि किस तरह रियायतें देने उद्योग धंधों को या बाकी अन्य गतिविधियों को, ताकि आर्थिक गतिविधि को बढ़ाया जा सके प्रदेशों में। तब इंतजार इस बात का है कि कितनी जल्दी में जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिसके बाद राज्य अपनी अपनी गाइडलाइंस उसके हिसाब से बनाएंगे, अपने अपने हिसाब से रियायतें देंगे। हालांकि कई राज्यों ने पहले ही जो है घोषणा कर दी थी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की। कुल मिलाकर एक बड़ा आदेश अभी जो है जारी किया गया एनडीएमए द्वारा लॉकडाउन 4 को लेकर के। जी अच्छा, मंदिरों को लेकर अभी तो कोई स्थिति स्पष्ट हो पा रही है क्या लोग? अभी देखिए, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, लगातार मांग भी हो रही है। कई साधु संत बड़े जो मांग कर रहे हैं कि मंदिरों को भी खोल दिया जाए, ताकि लोग दर्शन कर सकें, जो है पूजा पाठ का कार्यक्रम जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए किया जा सके। लेकिन इस बारे में अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि सरकार या जो गृह मंत्रालय क्या इस बारे में भी कोई विचार विमर्श कर रहा है कि मंदिरों को खोला जाए या न खोला जाए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइंस अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाएंगी, उसमें क्या मंदिरों से संबंधित कोई गाइडलाइन होगी या नहीं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अब इस चौथे लॉकडाउन में क्या होगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अभी जो जानकारी मिली है, जिसके तहत 9 बजे राज्यों से कैबिनेट सेक्रेटरी चर्चा करेंगे, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब राज्यों की भूमिका ज्यादा बढ़ जाएगी। कोरोना संक्रमण के संकट की घड़ी में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे हैं। मजदूरों के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, अरवल जिले के इस विषय पर अरवल के डीएम रविशंकर चौधरी से खास बातचीत की संवाददाता खुशी खत्री ने। संक्रमण की संकट की घड़ी में जब बिहार के प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से बिहार में वापसी कर रहे हैं, ऐसे समय में, ऐसी संकट की घड़ी में अरवल जिले की उन मजदूरों के लिए क्या क्या तैयारी है, इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अरवल के डीएम श्री रविशंकर चौधरी। सर, जैसे कि बिहार में बहुत सारे मजदूर हैं जो वापसी कर रहे हैं, वो अरवल जिले भी आएंगे, तो उनके लिए, उनके देखभाल के लिए, देख रखाव के लिए, कोरोना के रोकथाम के लिए क्या क्या तैयारी जिले के द्वारा की गई है? देखिए, ऐसा है कि हमारे राज्य में जो राज्य के बाहर से मजदूर आ रहे हैं, तो विभिन्न रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं और ट्रांजिट जंक्शन भी बनाया गया है, तो वहाँ पर आते हैं और वहाँ से बस से आते हैं। ये मेरा चेक पोस्ट है। यहाँ पर भी जब हमको सूचना मिल जा रही है, और पहले से भी हम लोग तैयारी रखते हैं कि अगर पटना से लोग चलें तो यहाँ पे उनको हम लोग ट्रेस कर लेते हैं कि हाँ, हमारे ज़िले के मजदूर आ गए हैं। फिर यहाँ से हम लोग सूचना दे देते हैं, हमारे यहाँ वाहन कुशांग है, वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे उनको सेग्रीगेट किया जाता है। सभी प्रखंडों के लिए अलग अलग पंडाल बना हुआ है और वहाँ जाते हैं, फिर उनका मेडिकल स्क्रीनिंग होता है, उनको वहाँ पर हम खाना खिलाते हैं और नाश्ता का भी व्यवस्था है, सूखा राशन भी है, और फिर उनको वहाँ से जो बाहर से बस आती है उनको वहाँ छोड़ देती है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो मजदूर हैं वो काफ़ी भारी संख्या में आ रहे हैं वापस, तो जो मजदूर आ चुके हैं उनके लिए तो जो भी आपने बताया कि किया गया है, पर कुछ मजदूर अभी भी हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने की यहाँ जिले की क्या क्या व्यवस्था है? हम लोग को जैसे भी सूचना मिलती है कि अगर कोई मजदूर हमारे हैं यहाँ पर या जो बिहार में आ गए हैं, तो उनको तो गाड़ी भेज के हम लोग मंगवा रहे हैं।
और जो बाहर के लोग हैं वो अपने जिला पदाधिकारी से हमको अगर रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं तो हम लोग कंसेंट दे देते हैं और वहाँ से फिर वो पास उनको इशू हो जाएगा, तब वो आ सकते हैं। तो सर जैसे पास इशू और ये जो सिस्टम है जो उनके आने के बाद हो रहा है, तो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे आ जाएंगे और ऐसी दयनीय स्थिति उन्होंने कभी देखी नहीं होगी अपने पूरे जीवन काल में। तो यहाँ पे बहुत मजदूर ऐसे होंगे जो आने के बाद वापस नहीं जाना चाहेंगे, वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई होंगी, तो उनके रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए क्या तैयारी? देखिए हम लोग ये सामानांतर ये काम चल रहा है पैरेलल वे में, जितने भी मजदूर आ रहे हैं उनका सर्वे करा रहे हैं और उससे मनरेगा के तहत उनको जॉब कार्ड दिया जा रहा है ताकि उनको तुरंत काम मिल जाए। जैसे वो क्वारंटाइन से बाहर निकलेंगे उनको काम मिल जाएगा। इसके अलावा उनके स्किल का सर्वे किया जा रहा है। उसके लिए प्लानिंग है कि अगर कोई ऐसे स्किल लोग हमारे यहाँ आ गए जो अपने बलबूते कुछ करना चाहते हैं तो उनको सरकार मदद करेगी और वो हमारे लिए एसेट होंगे। और जितने भी है कि हम लोग हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, अनावश्यक भीड़ में नहीं जाएं, जब काम हो तभी बाहर निकलें, ये सब चीज़ को रखते हुए और घर में रहें, आवश्यक हो तभी बाहर निकलें और जो सरकार का दिशा निर्देश है उसको हम लोग पालन करें। निश्चित रूप से हम लोग कोरोना को हरा देंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अरवल जिले के डीएम श्री रविशंकर चौधरी, जिन्होंने कहा कि सरकार के दिए गए सारे दिशा निर्देशों का पालन करें, घर में ही रहें, जिससे कोरोना से खुद भी बचेंगे और देश के लिए भी अच्छा होगा। और उन्होंने बताया कि अरवल जिले ने क्या क्या तैयारी कर रखी है प्रवासी मजदूरों के लिए, जो काफी अच्छा है। जैसे कि चेक पोस्ट में काफी चेकिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चेकिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिससे अन्य गाड़ी जिनको आवश्यक नहीं है वो बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स है जिसमें काफी सुविधाएं हैं जो उन लोगों के लिए जरूरी है, समय पे खाना मिल रहा है और काफी चीज। बिहार के गया के टिकारी प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में एक अलग तरह का इतिहास रचा गया। यहाँ गीत, संगीत, खेलकूद, कृषि चौपाल के अलावा योग आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों को घर से दूर रहने की कमी को पूरा करने की कोशिश की गई। यहाँ के प्रखंड विकास अधिकारी से जब इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लोग अपने घर से दूर हैं, उन्हें ऐसे में बोरियत महसूस ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, अभी हमारे प्रखंड में कुल 23 क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, जिसमें लगभग 2000 व्यक्ति अभी वर्तमान में रह रहे हैं। इसमें आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा समय समय पर निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें हम लोग मॉर्निंग में योगा करा रहे हैं, फिर दोपहर में भी कुछ एक्टिविटी प्रतिदिन रह रही है सभी क्वारंटाइन सेंटरों पे। शाम में उनके लिए कृषि चौपाल, संगीत, मनरेगा जॉब कार्ड किसी का नहीं है वो बनाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशनों को करना, ये सारे कार्य भी हम लोग प्रतिदिन शाम में कर रहे हैं। साथ ही साथ ये एक क्वारंटाइन सेंटर में ही नहीं, अधिकतर क्वारंटाइन सेंटर में एक्टिविटियां चल रही है। हम लोगों ने अलग से भी एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया है जो कि स्पेशली रमजान को लेकर है। जितने भी मुस्लिम भाई बंधु मेरे आ रहे हैं उसमें वहाँ हम लोग रख रहे हैं और उनको उस तरीके का एक परिवेश दे रहे हैं ताकि वहाँ पे उन्हें समय से इफ्तार, सहरी और मिलता रहे। कोरोना संक्रमित क्षेत्र का दौरा करते हुए डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे ने छपरा के सर्किट हाउस पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। पिछले कई दिनों से डीजीपी बिहार के विभिन्न जिलों में वो दौरा कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी ने कहा, अपनी जान हथेली पर रखकर सिपाही से लेकर हवलदार, थानेदार, एसपी सभी लोगों को बचाने और जागरूक करने में लगे हैं। ऐसे में संक्रमण के होने की संभावना ज्यादा है। हमने एहतियात भी बरतने को कहा है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बचाव के लिए जो भी सामान खरीदना हो वो खरीद सकते हैं। चाहकर भी हम घर में नहीं बैठ सकते, अगर हम घर बैठ जाएंगे तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। बिहार की आबादी 12 करोड़ की, जिसको बचाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम खुद फोन पर बातचीत करते हैं। बिहार के एक एक रेड जोन में जाकर क्वारंटीन सेंटर और संक्रमित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जैसे ही कोरोना संकट खत्म होगा, पुलिस मुख्यालय पर कोरोना वीर सम्मान से पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, डीजीपी का कहना है कि अगर हम लोग बैठ गए तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा और इसीलिए हम अपने जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और जैसे ही ये संकट काल खत्म होगा उसके बाद हम अपने उन वीरों को सम्मानित भी करेंगे। क्योंकि देखिए, पुलिस कर्मचारियों के समक्ष इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के बारे में देखिए उनका ही लोगों के साथ में मिलना जुलना होता है, लोगों को समझाने बुझाने की बात हो या फिर क्वारंटीन से लोगों को पहुंचाने की बात हो। क्योंकि इस वक्त जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है वो लागू कराने का जिम्मा पुलिस कर्मचारियों पर है।
मध्य प्रदेश के भिंड में वेयरहाउस से काम करके लौट रहे दो श्रमिक अली खान और मुस्ताक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों मजदूरों को ट्रक ने कुचल दिया। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। एक अन्य सहयोगी इस्माइल खान घायल हो गए। ये सभी गोरमी और मेहगांव के बताए जा रहे हैं। देहात थाना क्षेत्र के लाहार रोड की घटना है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। थाना क्षेत्र के लाहार की घटना है। दो श्रमिक अली खान और मुस्ताक की मौके पर ही मौत हो गई। एक श्रमिक इसमें घायल हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। देहात थाना क्षेत्र के लाहार की घटना, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो श्रमिक अली खान और मुस्ताक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक श्रमिक इसमें घायल हुआ। आप देखिए किस तरीके से इसे कुचल दिया गया। लोग यहां से गुजर रहे थे और अचानक से तेजी के साथ में गाड़ी चलती आ रही है और उसके बाद 3 लोग यहां पर हैं और तीनों से प्रभावित हो जाते हैं। 2 श्रमिकों की मौत हो जाती है और एक घायल हो जाता है। संवाददाता आनंद सिंह कुशवाहा जुड़ गए हमारे साथ में। आनंद, पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें बिहार आज से काम करके जो मजदूर अपने काम की तरह घर पर लौट रहे थे, तभी अचानक ये हादसा हो गया। पूरे हादसे की बता दें कि सबसे बड़ी अहम बात तो ये है कि लॉकडाउन के बावजूद भी जिले में भारी वाहन का निषेध जो कि चालू किया गया है। इनकी सबसे बड़ी प्रशासन की जो लापरवाही देखी जा रही है। आपको बता दें फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।